चौथा रिएक्शन आज करने वाले हैं, विच इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सब कुछ जानता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। हम एक एसिड लेते हैं और जब एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो बनता क्या, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एसिड लेंगे HCl, कोई भी एसिड ले सकते थे, कंसंट्रेटेड भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट HCl लेंगे और डाइल्यूट HCl को मिक्स करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनेगा क्या आपका NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। अब कुछ बच्चों के साथ भी सवाल था, पढ़ा रहा था तो कि सर NaCl बनेगा, कैसे मालूम चलेगा कि NaCl बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि NaCl को हीट कर देंगे। ठीक है, तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट रहेगा वो नीचे बच जाएगा। तो स्मृति पता क्या करोगे तुम, यहां से 5.5 ml HCl इसमें लोगे, पोर करोगे, उसके बाद उतना ही सेम 5.5 ml क्या लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मिक्स करोगे। इसके करने के बाद सब कोई अपने अपने प्लेस पे रहेंगे और सबको अपना अपना करेंगे सावधानी से। क्लियर है, क्योंकि ये एसिड है और बेस है। अब वी नो दैट एसिड और बेस कैसे होते हैं, कोरेसिव नेचर होते हैं, हाथों पे गिर जाएगा, आंखों पे गिर जाएगा तो बर्निंग सेंसेशन कॉज करेंगे और काफी केस में बर्निंग भी कॉज कर सकते हैं। चलिए, डरना नहीं, आराम से करो। 5.5 ml ठीक है, ठीक है, बस अभी आदत बच्ची का नहीं है, धीरे सीख जाएगी। आप क्या इसमें पोर करिए, भैया सब इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है तो इसमें कर रहे हैं, चलिए इसमें पोर कीजिए। अब उसको रखिए, इसको रखिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्दर इसको वॉश कर लेंगे। एक बच्चा जाएगा सबका टेस्ट धो देगा उधर जाके। अब इसमें क्या लेंगे, सेम उतना ही अमाउंट क्या लेंगे आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और थोड़ा सा लो, इसका मेजरिंग ठीक है, इसका हाथ ठीक है, अनन्या का काप रहा था आप, ठीक है, अब डालिए। देखिए दोनों को मिक्स कर दिए। अब आपको आप समझ भी नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट, एसिड भी ट्रांसपेरेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बना। अब काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया कि सॉल्ट कहाँ बना सर, पानी कहाँ बना। तो अभी आपको कराएंगे, एक बच्चे को ऊपर भेजेंगे, वो गर्म करके लेके आएगा और फर्दर इसमें देखेंगे एक सॉल्ट बन जाएगा, एक वाटर बन जाएगा। क्लियर है, तब तक सारे बच्चे अपना टेस्ट ट्यूब धो के एसिड और बेस को क्या करोगे, अपने अपने टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे सावधानी से। एसिड है और बेस है, हाथ पे गिरना नहीं चाहिए, लापरवाही नहीं होना चाहिए। क्लियर है, मिलते हैं ब्रेक के बाद 2 मिनट में। एसिड बेस को मिक्स किए, एसिड बेस को मिक्स किए, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब सब बच्चा बोला सॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, गर्म करेंगे, पानी निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या रहेगा, सॉल्ट। हमेशा गर्म करने के लिए आपके पास ये बंसन बर्नर होना चाहिए, सेफ्टी हमेशा मेजर्स रखेंगे। हम लोग के पास अभी चिमटा नहीं है, टंग, उससे क्या करते पकड़ते रहते हैं, तभी है नहीं, काम चला लेंगे हाथ से। ये एक स्पून है वायर गॉज, वायर गॉज ऐसे रखेंगे। अब इस पर रोटी सेकेंगे, अब धीरे गर्म होगा, देखिएगा आप लोग से निकलेगा यहाँ से, स्मेल भी आएगा, पनीर स्मेल, खिड़की खोल दीजिए। पंजेंट स्मेल, जैसे टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बताइए कि पंजेंट स्मेल क्या हो गया। पंजेंट स्मेल मतलब क्या, इरिटेटिंग स्मेल, सफोकेटिंग स्मेल। चाउमीन खाने जाते हैं, देखते जब बहुत ज्यादा मसाला वसा डालता है तो क्या नाक जलना स्टार्ट हो जाता है, हम वहां से दूर हटते हैं, वैसा ही कुछ स्मेल यहाँ पे जनरेट होगा, इसलिए खिड़की का कदर छोड़ देंगे। टाइम लेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है इसको गर्म होने में। गैस निकल रहे हैं, और गैसेस पार्टिकल गैस नहीं है, ये क्या वाटर वेपर है। जैसे जैसे गर्म होते जाएगा आपको यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बनता हुआ दिखेगा कुछ देर में। 2 घंटे का टाइमिंग लेट हो गया, अगली बार से 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। पहले भी बोले थे 2 घंटे क्लासेस होती है पेट्रोल की।
आ रहा ना? अब तो कुछ इरिटेटिंग टाइप लग रहा है कि यार कुछ अलग चीजें। सरपंच भी लेगा और सरपंच भी लेगा। सुनना वीडियो नहीं ना बनवाया जैसे अरे सरपंच को कोई दिक्कत? ये भी हम कर दो। सबको सॉल्ट दिख रहा है ना? पानी इसमें से क्या हो गया, जब हीट किए पानी वेपराइज हो गया और बचा क्या आपके पास? सॉल्ट बचा। ये सॉल्ट क्या है? NaCl है, क्योंकि अभी हम लोग रिएक्शन पढ़े थे उधर बातें नहीं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड हमने लिया और हमने और क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो बन क्या रहा है? NaCl एज ए सॉल्ट सोल्यूट, और किस में सॉल्वेंट में डिजोल्व था? H2O में डिजोल्व था। जब हमने गर्म किया तो पानी क्या हो गया? वेपराइज होकर निकल गया और बचा क्या? सॉल्ट। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इस सॉल्ट को खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसमें 1000 इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। क्लियर है? इसे फिल्टर करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है, विथ केमिकल्स, और फर्दर इसे खाने योग्य बना सकते हैं। तो हमारे पास लैब में ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो इसे क्या कर सके? प्यूरिफाई कर सके। प्यूरिफाई कर लेंगे तो आराम से खाने योग्य ये बन जाएगा। आप सबको दिखा गया व्हाइट सॉल्ट है यहाँ पे चिपका हुआ है ना? घर में भी कर सकते हैं। बहुत घर में मिनरल वाटर आता है, बहुत लोग के बच्चों के घर में रखे ना, और आरओ वाला पानी आता है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। उस आरओ वाले पानी को भी गर्म करोगे और पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा, और जो बर्तन में गर्म करे रहेंगे उस बर्तन के गर्म किए हुए नीचे वाला जो सरफेस रहेगा उसमें व्हाइट पैचेस दिखाई देंगे। वो व्हाइट पैचेस है क्या? सॉल्ट के व्हाइट पैचेस है। क्लियर है? कोई डाउट है? बस यही रिएक्शन था। 4 रिएक्शन हम लोग आज परफॉर्म किए। ए बातें नहीं यार, तुम लोग समझ में नहीं आता, बातें क्यों करते हो? नहीं सीखना है अगले दिन से मत आइएगा। क्लियर कट है बात। सब पागल थोड़ी ना आपको मैं चिल्ला रहा हूं यहाँ पे बैठ के बिना खाए पिए। मन नहीं करेगा, नहीं कराएंगे, क्या दिक्कत है? तो अगले क्लासेस में जब मिलेंगे तो कुछ और रिएक्शन के साथ, कुछ और केमिकल के साथ आएंगे। तो ये मन में मत रखिएगा कि सर 4 केमिकल हुआ, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, सारे बच्चे का टेस्ट सूख गया, सारे लोग करके जाओगे। कोई रोक टोक नहीं है, आराम से करिएगा, सीखिए और घर जाइए सावधानी से। अगले दिन मिलेंगे, फिर कुछ केमिकल के साथ आएंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे, परफॉर्म करेंगे और अलग अलग केमिकल रिएक्शन देखेंगे। कुछ क्लासेस में हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस, हाउ टू प्रिपेयर CO2 गैस, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाउ टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ टू प्रिपेयर सल्फाइड गैस H2S, और ये सब का टेस्ट भी करेंगे। ठीक है? इसके बाद आपको सिखाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर HCl, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर HNO3, हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब टॉपिक हैं जो कि आगे आगे प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको कराए जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ इसमें है क्या, हम वीडियो के थ्रू आपको सिखाएंगे, कुछ परफॉर्म करके सिखाएंगे। तो कुछ प्रिपरेशन में टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, हीट की आवश्यकता पड़ती है। अप्रॉक्स 800 हीट, अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस कहाँ से लेकर आ पाएंगे यहाँ पे? 800 डिग्री लेकर आ पाएंगे क्या? यहाँ पे नहीं लेकर आ पाएंगे। खूब से खूब 200-300 टेम्परेचर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे जैसे होगा आगे हम लोग परफॉर्म करते चले जाएंगे। क्लियर है? थैंक यू।